आज हम बात करेंगे एक बिजनेसमैन के बारे में जिसने राजनीति की दुनिया में झंडे गाड़ दिए और आगे जाके ये बने 17th लोकसभा स्पीकर और 2024 में ये पहले व्यक्ति बने जिन्हें 20 साल में एक बार फिर से री इलेक्ट किया गया लोअर हाउस के एमपी के तौर पर और अब फिर से चुना गया है इनको स्पीकर के पद के लिए। अब तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो क्यों ना जान लिया जाए फिर इस व्यक्ति के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। तो शुरुआत करते हैं फिर इनकी निजी जिंदगी से। इनका जन्म हुआ 23 नवंबर 1962 में श्री कृष्ण बिरला और शकुंतला देवी के घर में एक हिंदू मारवाड़ी परिवार में। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोटा से ही करी। इनकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हुई गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से कॉमर्स में। अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे। इनको प्रेसिडेंट बनाया गया स्टूडेंट यूनियन का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोटा के गुमानपुरा का 1979 में। बाद में ये आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राइम मेंबर बन गए। फिर 1987 में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन किया और जल्द ही ज्वाइन करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए। 4 साल के बाद ये स्टेट प्रेसिडेंट बन गए और करीबन 6 साल तक इस पोजीशन पे रहे। इसी के चलते ये नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर एसोसिएशन लिमिटेड नई दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट बने। उसके बाद राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर एसोसिएशन लिमिटेड के चेयरमैन बने जयपुर में जून 1992 से जून 1995 तक। फिर उसके बाद इनको ऑल इंडिया भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और 6 साल तक इस पोजीशन पर रहे, यानी 1997 से 2003 तक। इसी बीच इनकी शादी हुई अमिताभ बिरला से, यानी 1991 में, और इनकी 2 बेटी है, आकांक्षा और अंजलि। चलिए अब फिर से इनके पॉलिटिकल करियर की तरफ आते हैं। ये अपना पहला असेंबली इलेक्शन जीते 2003 में साउथ कोटा से। इन्होंने कांग्रेस के शांति धारीवाल को हराया कुछ 10,000 वोटों के मार्जिन से। इनको राजस्थान गवर्नमेंट में अपॉइंट किया गया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में। इन्होंने आगे चल के बहुत से काम किए जिनसे ये लोगों के दिल में बस गए, या यूं कह सकते हैं कि इनके कामों ने लोगों का दिल जीत लिया। इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करी सीरियस पेशेंट्स को अपने टेन्योर के चलते। फिर वापस से इनको अगली टर्म के लिए चुना गया। इन्होंने कांग्रेस के रामकृष्ण वर्मा को हराया 2008 में और तीसरी बार फिर इनको चुना गया, यानी ये तीसरी टर्म में भी इलेक्शन जीते पंकज मेहता के अगेंस्ट, और वो भी कांग्रेस के थे 2013 में, और उनको हराया था करीब 50,000 वोटों से। अपने टर्म में यानी 2003 से 2008 में ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे राजस्थान गवर्नमेंट में एमओएस रैंक में, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक पर। 16th लोकसभा इलेक्शन में ये मेंबर थे स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी ऑफ कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर थे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए। और 19 जून 2019 में ओम बिरला को इलेक्ट किया गया स्पीकर के तौर पर 17th लोकसभा में। हालांकि इनका सिलेक्शन होना लोकसभा स्पीकर की पोजीशन के लिए एक सरप्राइज ही था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किए गए चुनाव के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टियों ने भी बिरला के लिए नोटिस दिया और उनसे लोअर हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में निष्पक्ष रहने का आग्रह किया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए संसदीय परंपरा ये है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्षी दल से आता है। मार्च 2021 तक गणतंत्र के इतिहास में लोकसभा में उपाध्यक्ष की सीट 2 साल से खाली है। खैर, अब फिर वो दिन आया जब 2024 के इलेक्शंस के बाद चुनना था लोकसभा स्पीकर को, और इसी के चलते जब पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति नहीं हो पाई स्पीकर चुनने में, तब भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव हुए लोकसभा पद के स्पीकर की पोजीशन के लिए। और इसी के चलते एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम दे दिए थे। इंडिया अलायंस की तरफ से नाम आया था के सुरेश का और एनडीए की तरफ से नाम आया ओम बिरला का। और आज की यानी 26 जून 2024 के लोकसभा स्पीकर पद के लिए हुए इलेक्शन के बाद चुना गया ओम बिरला को। तो ये थी बात ओम बिरला की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।